सबसे पहले संस्कार घर से मिलता है। जब तक आप संस्कार घर में नहीं लाएंगे तो आप समाज को सुधार नहीं सकते हैं। पहले माता पिता को वो देखना पड़ेगा अपने बच्चे के बारे में संस्कार क्या डाल रहे हैं, आप क्या कौन सा चैनल देख रहे हैं, कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, कौन सा फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आपको जब तक गाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपने परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। अगर परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा पूरा देश सुधरेगा, कोई शंका नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी बहन बेटियां जागरूक नहीं है, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस परिवार की जरूरत है। जैसे हमारे श्रीमान सुनील जी ने बताया एक बात कि परिवार को देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता चलता हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है। अगर वो काम कर रही है तो हमें ये जानना चाहिए कि वो उसका ऑनर कौन है। अगर वो पढ़ने जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, तो उसको ये हमें पता होना चाहिए कि उसका ट्यूशन टीचर कौन है। अगर वो डांसिंग क्लास में जा रही है, अगर वो किसी और अन्य एक्टिविटी में कर रही है, तो ये हमें जानना चाहिए कि वो किसके पास जा रही है, कौन उसका टीचर है, कौन उसको शिक्षा दीक्षा दे रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें परिवार से संस्कार, पहला संस्कार जो हम कहते हैं ना, परिवार में पहला संस्कार माँ बाप के माध्यम से आता है, वो संस्कार समाज में देना पड़ेगा। तब जाके समाज में लव जिहाद जैसा ये आएंगे। ये बहरूपिया काल नेमी कल भी थे, आज भी और आगे भी। बलात्कारी को चौराहे पे खड़ा करके उसका लिंक काट दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो जिस टाइप की बदमाशियां हो रही है, सरकार उनको थोड़ी देर रख के जेल में और में छोड़ देती है। उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको जहाँ तक जैसे इस भाई ने यहाँ एसिड अटैक का काम किया, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एसिड डाल के उसी लड़के पे उसको पता चले कि एसिड कैसे डाला जाता है, क्या होता है, उस पर डालना चाहिए। इस बात का है कि 3 दिन पूर्व में यहाँ पे एक इतनी बड़ी घटना घटती है, उसके बावजूद भी यहाँ का समाज सो रहा है। समझ नहीं आता। कुंभकर्ण का तो नाम सुना था कि वो सोता था तो तगड़ा सोता था। ये लोग कब जगेंगे, महादेवी मालिक है इनका। ये लोग ना जगने वाले भैया। पर कोई बात नहीं, तुम जगो ना जगो, तुम करो ना करो, हम धर्म की ठेकेदारी ले रखे हम करेंगे ना। पर यही है कि घटना होने के बाद करें तो क्या फायदा। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, मेरे छोटे भाइयों से गलती हो गई। आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। एक और पटका बना के सभी लोगों का सम्मान कर दीजिए। आप लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे बीच में आकर हुए, जो पटके हैं उनको पहना के सम्मान कर दीजिए। बनाइए। श्रीमान सुनील जी कोई पटका बनाइए। जो भी है पटक को करा दो। RWA के सभी सदस्यों को बजरंग दल उत्तम जिला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग कम से कम मेरे एक आह्वान पे, मैं कल आया था और पवन जी से, अनिल अग्रवाल जी से मिला और मैंने इनसे कहा भाई ऐसे मैं छोटा सा कार्यक्रम करना चाहता हूँ। और इन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से जो व्यवस्था है आप बताइए। तो मैट, साउंड, टेबल वगैरह भाई साहब से खुद से किया है। इसके लिए बजरंग दल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता है। कहीं हमारी जरूरत पड़े तो आप सभी याद करिएगा। बैठ जाइए आप सब। राम राम जी। राम राम। आपका नाम सर? मैं दयानंद, बजरंग दल जिला संयोजक, उत्तम जिला। बजरंग दल किस किस प्रकार की सहायता करती है? बजरंग दल का मेन उद्देश्य क्या है सर? अभी मैंने बताया अपने बौद्धिक में भी कि बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के निमित्त कार्य करता है। 1984 में स्थापित संगठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा सुरक्षा संस्कार है। सेवा सुरक्षा संस्कार है, यानी सनातन धर्म को आगे लेकर जाना, लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करना है। जी जी जी। अभी जिस प्रकार से 2 दिन पहले की घटना है, 17 साल की बच्ची के साथ एसिड अटैक हुआ है, उसके मुंह पे तेजाब छिड़का गया है, 2 बाइक सवार लड़कों ने आके, सुबह 7:30 बजे की घटना है। इसमें आप लोगों का बजरंग दल किस
तरीके से सहायता करेगा कि आगे की आने वाली महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें ना हो। 2 महीने पहले भी श्रद्धा हत्याकांड हुआ जिसमें 34 टुकड़ों में श्रद्धा कटी मिली। इस पे आप क्या राय रखने चाहेंगे अपनी? देखिए मैडम, ऐसा है, बजरंग दल तो मैंने बताया बजरंग दल तो हर समाज के हर एक वर्ग के साथ खड़ा है, पर सवाल क्या है कि हर वर्ग को स्वयं की लड़ाई स्वयं से लड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बजरंग दल कोई शक्तिमान है, जहां घटना होने वाली है उसको सूचना मिल गई और चला गया और तुरंत उस घटना को रोक लिया। समाज में अवेयरनेस के नाते जो बजरंग दल कार्य करता है, समाज को जगाने का कार्य करता है, वो कार्य बजरंग दल करता आ रहा है, नियंत्रण करता आ रहा है और करता रहेगा। अब समाज चूँकि सोया हुआ समाज, इसको सोने की आदत है, तो जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं और ख़ास तौर से दिल्ली जैसे महानगर में हो रही हैं, जहाँ पर देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे ऐसी घटना जो समाज को पूरी तरह से भयभीत कर दे, इस ऐसी घटना का बजरंग दल पूर्ण रूप से खंडित करता है, विरोध करता है। और जो भी हो सकता है हमारे द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, वो बजरंग दल आगे भी कार्य करेगा। समाज को जगाने का कार्य जो बजरंग दल करते आ रहा है वो करता रहेगा। सर, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में लड़कियां पीड़ित होती जा रही, कहीं रेप केस हो रहे, कहीं एसिड अटैक हो रहे, कहीं वो श्रद्धा जैसे टुकड़ों में कटी मिल रही है। आपको पता होगा बिहार में करंटली न्यूज़ है, पीरपैंती के जिले में नीलम यादव जैसी औरत, महिला थी, 42 से 45 साल के बीच की उसकी उम्र थी, 18 टुकड़ों में जीवित पाई गई, मतलब 18 टुकड़े उसके कर दिए गए शकील मियाँ ने किए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियां ही क्यों दिख रही हैं इस सारे मामलों में? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले की सरकारें जो थी उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म समाज संस्कृति को नष्ट करने का था। पर उसके बाद से जो एक सूर्योदय हुआ 2014 के बाद से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, जो देश का गौरव, संस्कृति, समाज, हर तरह से देश को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। पहले क्या था, जो भी घटना होती थी और एक विशेष समुदाय के द्वारा वो घटना घटित की जाती थी, तो उस घटना को न्यूज़ चैनल दिखा के नाम लेके राजी तक नहीं था। पर अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब हमें ये पता चलता है कि घटना किसके द्वारा हुई, कब हुई और कैसे हुई। पहले क्या था, ये सारी चीज़ें गुप्त हो जाती थी, पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सारी चीज़ें आती हैं। उसके बावजूद भी हमारी बहन बेटियाँ जागरूक नहीं हैं, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस परिवार की ज़रूरत है। जैसे हमारे श्रीमान सुनील जी ने बताया एक बात कि परिवार को देखना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता चलता हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है। अगर वो काम कर रही है तो हमें ये जानना चाहिए कि वो उसका ऑनर कौन है। अगर वो पढ़ने जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, तो उसको ये हमें पता होना चाहिए कि उसका ट्यूशन टीचर कौन है। अगर वो डांसिंग क्लास में जा रही है, अगर वो किसी और अन्य एक्टिविटी में कर रही है, तो ये हमें जानना चाहिए कि वो किसके पास जा रही है, कौन उसका टीचर है, कौन उसको शिक्षा दीक्षा दे रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें परिवार से, संस्कार, पहला संस्कार जो हम कहते हैं ना, परिवार में पहला संस्कार माँ बाप के माध्यम से आता है, वो संस्कार समाज में देना पड़ेगा। तब जाके समाज में लव जिहाद जैसा ये आएंगे। ये बहरूपिया काल नेमी कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कोई बेटी रास्ते में जा रही है, नहीं पता होता कब एसिड अटैक हो जाए, नहीं पता होता 4 लोग उसे कब घेर दे। इसमें आप क्या राय रखना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या राय रखना चाहते हैं कि लड़कियां, हमारी बेटियां किस तरीके से सेफ हो? लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा उनको हर तरीके की लेनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस। इसी तरीके से लड़कियाँ संपर्क पाएंगी और माँ बाप को लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में नहीं चल सकते। समाज है, समाज के बीच में उनको रहना है और चलना है, तरीके से वो चलते हैं। अपना बदमाश होते हैं, उनका काम है तो बदमाशी करना ही है, लेकिन उनको अपनी सेल्फ डिफेंस से वो अपने खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कानून के बारे में पूछा, कानून भारत में कैसा होना चाहिए? हमारी सरकारें लचीले कानून से चलती है। लचीला कानून इस भारत में इस समय जिस ढंग से वो हो रहा है, लचीले कानून की जरूरत नहीं है इस भारत में। इस भारत में सख्त कानून की जरूरत है। जो आदमी बलात्कारी है, बलात्कार साबित उनका हो जाए, उस चाहे हिंदुस्तान में कोई भी जगह हो, 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह, उस बलात्कारी को चौराहे पे खड़ा करके उसका लिंक काट दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में, बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो जिस टाइप की बदमाशियाँ हो रही है, सरकार उनको थोड़ी देर रख के जेल में और में छोड़ देती है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको जहाँ तक
जैसे इस भाई ने यहाँ एसिड अटैक का काम किया, मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एसिड डाल के उसी लड़के पे उसको पता चले कि एसिड कैसे डाला जाता है, क्या होता है, उस पर डालना चाहिए। सरकार को इस टाइप का आमने सामने का कानून बनाना चाहिए, तभी जाके ये व्यवस्था सुधरेगी, इससे ज़्यादा सुधर नहीं पाएगी। हम अपने बेटे को तो जागरूक करते ही है, कहीं ना कहीं हमें अपने बेटों को, भाइयों को भी समझाना चाहिए कि एक नारी का आदर किस तरीके से किया जाता है, उसके अंदर एक नारी के सम्मान में संस्कार डालने चाहिए, तभी ऐसी घटनाएं ऐसी बच्चे के साथ छोटी से छोटी बात अपने माँ बाप को कोई ऐसी बात करता है, ये बात चलती आ रही होगी, एक दूसरे टाइम कार्रवाई की लड़कियों को शर्माना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, उससे उनको भी बढ़ावा मिले कि जो पुलिस को कंप्लेंट कर सके। ऐसी बात अगर ये बात नहीं होती पहले उनको कार्रवाई की जाती धन्यवाद। देखिए अंकल जी का कहना है, ये बात बहुत बड़ी बात है कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स से खुल के बात करनी चाहिए। अगर वो लड़का उनको परेशान कर भी रहा था तो अपने माँ बाप को बताना चाहिए था, अगर वो सही टाइम पे बता देती कहीं ना कहीं वो लड़की बच जाती। आइए हम वो लोग जिस तरीके से यहाँ पर चौक पर ही 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड फेंका गया, वो झुलसती रही, चिल्लाती रही, आगे बढ़ी, उसको उन्होंने पानी डाला, क्या ये मतलब ऐसे किसी जैसे शहर में जितनी घटनाएं हो रही है, लड़कियां हमारी सेफ रही, उस पर आप क्या राय देते और लोगों से बच्ची के साथ एसिड अटैक हुआ है, उसका फेस खराब कर दिया गया है, यहाँ तक अभी वो सब दर्जन में है। 2 लड़के बाइक सवार थे, वो अपनी बहन अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, जो सुबह 7:30 बजे की वारदात है, उसके ऊपर एसिड अटैक, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत अच्छे। पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रवीण शंकर झा है, मैं मोहन गार्डन में 20 साल से रह रहा हूँ और माइक की जरूरत नहीं है, मेरे आवाज़ ही काफ़ी है। मैं अब ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले संस्कार घर से मिलता है। जब तक आप संस्कार घर में नहीं लाएंगे तो आप समाज को सुधार नहीं सकते हैं। पहले माता पिता को वो देखना पड़ेगा अपने बच्चे के बारे में कि संस्कार क्या डाल रहे हैं, आप क्या कौन सा चैनल देख रहे हैं, कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, कौन सा फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको जब तक गाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपने परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। अगर परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा पूरा देश सुधरेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके लिए अपने आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और आज किसी भाइयों बहनों के साथ हुआ है, किसी और भाई बहनों के साथ हो सकता है, घटना हो सकता है। आज हमको एक्टिव होना पड़ेगा, जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो हम समाज को सुधार नहीं सकेंगे। आज यहाँ पर बजरंग दल ने एक कार्यक्रम किया, आप देखें कि यहाँ पर संख्या में आए, और संख्या बढ़ सकती थी। अगर हम यही डांस गाना बजाना कर देते तो उसकी संख्या और बढ़ जाती, और जितने भी ऊपर आप देखते हैं फ्लोर से भी लोग देखने आ जाते कि क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है। लेकिन आज हनुमान जी का पाठ किया जा रहा था, गिनती के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। तो समझ सकते हैं हम किस समाज की निर्माण कर रहे हैं। उस समाज के निर्माण के लिए जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे तब तक हम किसी पर उंगली भी क्या उठाएंगे। पहले खुद उंगली, अगर एक उंगली उठाते हैं 4 उंगली आपके पास आती है, खुद उंगली उठती है। तो पहले मैं सभी भारतवासियों को, सभी समाज सेवियों को कहूंगा कि आप लोग मिलकर एक प्रण लें कि मिलकर काम करेंगे और देश को, समाज को आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं सभी का चैनल धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, इसको पुरजोर तरीके से ऊपर उठाइए तब तक जब तक ये काम ना हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बातचीत करी, कहीं ना कहीं मांग है कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लड़के को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके की उसने वाहियात हरकत की है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है। कहीं ना कहीं अब आज से 2 महीने पहले भी सरदार जैसे कांड में 34 टुकड़े हुए। जब जिहाद का मामला आता है, कहीं ना कहीं बजरंग दल का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों की सहायता करना है, संस्कार देना है, संस्कार को, अपनी संस्कृति को बरकरार करना है। इसी के साथ विदा लेती हूँ मैं, दीपांजलि, कैमरामैन SK के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।
कारण